start our chapter number 9, Up You Go. So in this chapter we will learn about जब हम कोई भी mountain area को climb करता है तो उन्हें क्या क्या difficulties face करनी पड़ती है and how do they overcome that, और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे होती हैं क्या नहीं. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो मेक श्योर आप पूरा ध्यान इस चैप्टर के अंदर लगाएं. ओके, सो लेट्स रीड. Mountaineering Camp, Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. Okay, so on the left hand side you can see a picture of a girl. So this girl and the rest 19 girl came from केंद्र विद्यालय. सो केंद्र विद्यालय से टोटल 20 ऑफ वीमेन आई हैं फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन. कहाँ आई हैं? कैंप में आई हैं माउंटेनियरिंग कैंप. ओके, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैरा. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. Okay, जैसे वो मॉर्निंग में उठी, उन्होंने अपना पैर नीचे रखा, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी. ठीक है. आई रिमेंबर्ड येस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक. तो येस्टरडे उन्होंने 26 किलोमीटर वॉक करी थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था और वो चिल्ला रही थी. ओके ओके, विद द हैवी rucksack ऑन माई बैक. ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो बैकपैक है ना, ये वाटर प्रूफ होता है और एक हैवी मटेरियल से बना होता है. हाँ, जो माउंटेन एरिया पे ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं रक सैक. ठीक है. तो ये इतना भारी था, ऊपर से फिर इनका वेट और फिर माउंटेन पे क्लाइंब करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ. मैं उस चीज़ पे, वो जो क्लाइंब थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, और वो रफ़ नैरो पाथ, नैरो मीन्स बहुत छोटा पाथ था, तो मैं घबरा रही थी कि मैं कैसे जाऊँ वहाँ. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. तो इनके जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके रूम में वो स्लोली वो गर्ल गई. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक. मैं सोच रही थी कि उस दिन जब मैं ट्रैक नहीं करूँगी तो मैं सर से क्या कहूँगी, क्या एक्सक्यूज़ मैं उनको दूँगी. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. मुझे पीछे से आवाज़ आती है उनकी. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम. उन्होंने बोला, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. जल्दी करो, नहीं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, खाली पेट तुम्हें ट्रैक करना पड़ेगा. ठीक है, विच इज़ डेंजरस फॉर anyone's health. सर उन्होंने फिर जल्दी से आवाज़ दी सर को. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. मैं और ज़्यादा बोल ही नहीं पाई. उन्होंने बस सर किया और वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाई सर से. यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कांट वॉक, इजंट इट. तो उनके सर ने पहचान लिया कि वो क्यों आई है. तो उन्होंने बोला कि तुम इसलिए आई हो ना कि तुम्हारे पैर में ब्लिस्टर है, प्रॉब्लम हो रही है चलने में और तुम वॉक नहीं कर पाती हो, है ना, यही बोलने आई हो ना. उन्होंने बोला, येस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. ये कोई न्यू बात नहीं है, पैर में दर्द है, कोई न्यू बात नहीं है, नाउ गेट रेडी. ओके, तो वो सर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं. ओके, जस्ट वेट. ओके, परफेक्ट. So you can see on the right hand side the picture of sir. I hang my hat and rushed back to get ready. तो उस लड़की ने जल्दी से, कुछ नहीं सोचा, बस सर ने कहा कि कुछ नहीं होता है तो चलो जल्दी से. तो लड़की जल्दी से तैयार हो गई एंड देन रेडी हो गई. आई हैड जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगैन. लिसन मैम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. मैंने जब पीछे देखा, सर ने पीछे से बोला कि तुम ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी. यू आर द लीडर ऑफ ग्रुप नंबर 7. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन. तुम किसी भी मेंबर को अगर प्रॉब्लम हो रही है टू क्लाइंबिंग द माउंटेन, तुम उनकी हेल्प करोगी.
ठीक है. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. तुम्हें एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, माउंटेन एरिया में. तो वो लड़की सोचती है कि मेरे पैर में चोट लगी है और सर मुझसे कह रहे हैं कि मैं ग्रुप नंबर 7 को लीड करूं और किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें समझाऊं. तो थोड़ी सी वो स्केयर्ड है अबाउट इट. Okay, now let's read the questions. Have you ever seen the mountains? Have you also climbed a mountain? When and where? Okay, so this is your personal experience. अगर आप mountain में गए हो, आपने कभी क्लाइम किया है या इन योर फैमिली मेम्बर्स, इन योर रिलेटिव्स किसी ने क्लाइम किया है, तो आप उनसे पूछो कि वहाँ पे कैसा वेदर रहता है, क्या अच्छा लगता है या क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स. तो यू हैव टू राइट अ yes आई हैव क्लाइम्ड अ माउंटेन इफ़ यू डिड. अदरवाइज आप अपने रिलेटिव्स का भी लिख सकते हो, ठीक है. हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? हाउ फार कैन यू वॉक? ओके, आप वन टाइम पे कितना लंबा आप वॉक किया है आपने और कितना लंबा आप वॉक कर सकते. आप बाहर घूमने जाते हो ना, तो थोड़ा सा वॉक कर लिया करो. इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. आप अपने मम्मी के साथ भी वॉक कर सकते हो. सो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. Okay, what do you think about the path on the mountains? Draw a picture. Okay, I am going to show you the path of the mountain and then you can draw a picture. Okay, as you can see, this is the path. इस टाइप का पाथ होता है माउंटेन पे. यहाँ देख रहे हो? ओके, ये देख रहे हो आप? दिस वन है ना, यहाँ पे देखो ये ट्रैक कर रहा है. दिस इज़ ये ट्रैकिंग ऐसे करते हैं ट्रैकिंग, ठीक है. इतना हैवी सा बैकपैक और हाथ में कभी कभी स्टिक टाइप का कुछ होता भी है फॉर सपोर्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा नैरो रोड है इस टाइप की, है ना. तो ये है आपका ट्रैक ऑफ द पाथ. सो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. अदरवाइज यू कैन गूगल इट और आपको अच्छे से बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी और आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है. Okay, a big responsibility. I started thinking about what a leader must do. तो वो जो गर्ल है जिसको लीडर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो बहुत बड़ी है, राइट. अगर आपके पैर में लग जाए और आपका स्कूल टीचर आपको मॉनिटर बना दे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी ना मॉनिटर बनने में, उनका स्टूडेंट का केयर करने में कि कौन शैतानी कर रहा है कौन नहीं, राइट. सो ऐसी वो गर्ल सोच रही है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी पड़ेगी. हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स. अगर किसी को बैग लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मैं हेल्प करूँगी. ये नहीं है कि मैं उसका बैग ले लूँगी क्योंकि मेरे पास तो अपना है, राइट. बट टू हेल्प इन ऐसे कि अगर किसी को पहनने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे थोड़ा सा पुश करूँगी कि अब पहनो, ऐसे करके इमेजिन करना, ठीक है. जैसे अगर किसी को बैकपैक पहनने में प्रॉब्लम होती है तो हम पीछे से पुश करते हैं ताकि उससे बैग लाइट लगे और वो आराम से पहन सके. तो ऐसे ही वो बैग को कैरी करने में हेल्प करेंगी. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट. ग्रुप को सबसे पहले आगे जाने दूंगी और मैं सबसे पीछे रहूँगी ताकि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है एट द लास्ट, किसी को वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई कैन हेल्प. कि सारे ग्रुप के मेंबर एक लाइन में चल रहे हैं या नहीं, कहीं कोई इधर उधर तो नहीं हो गया, क्योंकि सब साथ में ट्रैकिंग कर रहे हैं ना. सो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब साथ में जा रहे हैं तो सब साथ में सेफली आ जाएं. ओके, हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली. जो क्लाइम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, कॉज अगर आप माउंटेन से क्लाइम कर रहे हो तो यू नीड टू फॉलो अ रूल कि आपको अच्छे से क्लाइम करना है, ऐसे कि आप खुद भी सेफली क्लाइम कर जाओ और दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को क्लाइम करने में प्रॉपरली तो वो उनकी हेल्प करती हैं. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. अब हम इतना ज़्यादा चल रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें वी नीड टू रेस्ट, राइट. वी नीड टू स्टॉप एट अ टाइम. अच्छी जगह पे, मतलब वहाँ पे ना एनिमल्स भी रहते हैं, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स. तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जहाँ पे वो रेस्ट ले रहे हैं, जहाँ पे वो लेट्स से फॉर लंच के लिए रुके हैं या बीच में थोड़ा सा सब थक गए हैं, या 9 लोग हैं, 9 में से अगर 5 भी थक गए हैं तो वो नहीं चल सकते. तो हम वहाँ पे बीच में रुक जाएंगे. वहाँ पे एक टाइप का टेंट लगाते हैं,
है ना, और वहाँ पे वो रेस्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके एंड देन दोबारा से वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। अब किसी को, अगर आप माउंटेन में जा रहे हो वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, लाइक बहुत ज़्यादा ही ठंड रहती है, और जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हो ना माउंटेन में, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहता है एंड देन ठंड भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो अगर कोई ऐसे में बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी को कोल्ड हो जाना, किसी को फीवर हो जाना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर कोई बीमार है तो उसकी केयर करना भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। अगर ग्रुप भूखा है तो वो खाना भी खाएगा, तो ग्रुप के फूड का अरेंजमेंट के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, अगर किसी और ने भी गलती की है तो डांट किसको पड़ेगी? लीडर को डांट पड़ेगी। तो अगर कोई और भी गलती करता है तो डांट मुझे पड़ेगी, तो सर मुझे पनिश करेंगे, तो इसलिए अच्छे से मुझे ध्यान रखना होगा। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई वंडर्ड वेदर द टैग कैंप विल स्टिल बी फन। ओके, तो यहाँ पे एक टाइप का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन्स अगर कोई एक साथ खाना खा रहा है तो सबको उसी टाइम पे खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आधे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, आधे लोग खाना खा रहे हैं एंड देन आधे लोग ट्रैक करने के लिए चले गए, आधे लोग पीछे रह गए। बिकॉज आप एक ऐसे वेदर में हो, आप ऐसे सराउंडिंग में हो जो थोड़ा सा डेंजरस भी है बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर सब एक साथ रहेंगे ना तो एनिमल भी पास आने में डरते हैं, ठीक है। अगर एक दो लोग रहेंगे तो वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें टुगेदर रहना है, ठीक है। खाना भी साथ में खाना है, कैंप लगा रहे हैं तो भी साथ में, वॉक कर रहे हैं तो भी साथ में, और आगे पीछे देख के कि साथ वाले हैं भी या नहीं। so we need to be a little careful about it. Okay, so this is group number. Okay, group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. तो ये जो गर्ल थी वो इकलौती टीचर थी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। अदर देन दैट जो ग्रुप नंबर 7 में है वो गर्ल्स मोस्टली कहाँ से थी? आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड, जो कि इंडिया के ईस्ट साइड में आते हैं, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। बहुत सारों को हिंदी नहीं आती है तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, थोड़ा इशारे में बात की होगी या फिर थोड़ा सा दूसरों ने समझा दिया होगा कि आगे कैसे चलना है एंड ऑल दैट। बट मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो है विच इज़ हिंदी इन इंडिया, उन्हें नहीं आती थी। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोनदोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम। ओके, खोनदोम्बी थी मिज़ोरम से, उनसे एक भी बार बात ही नहीं हुई है इस लड़की की, और जबकि वो 21 days से साथ हैं। शी स्पोक ओनली मीज़ो, उसे बस मीज़ो लैंग्वेज आती है और कुछ नहीं आती है, तो वो बात कैसे करेगी? ठीक है, ये जो केंद्रीय विद्यालय से जो गर्ल है जो लीडर बनी है वो हिंदी भी आती है उनको, तो वो हिंदी में बात कर रही हैं, ठीक है। बट दैट गर्ल खोनदोम्बी वो मिज़ोरम से है और उन्हें मिज़ो ही आती है। मिज़ो इज़ अ लैंग्वेज स्पोक इन मिज़ोरम। बट इन आवर हर्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। बट जब बात नहीं हो पा रही है, एज एन लैंग्वेज से बात नहीं हो पा रही है, बट इशारों में बात हो रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं एक दूसरे से। ओके, what do you think about the responsibilities of a group leader? Okay, group leader की क्या responsibilities होती है? As we learn, हमने ऊपर ये सारे points अभी याद किए हैं, है ना। क्या responsibilities होती हैं? ये रहा हेल्प करना दूसरों की, अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है उसकी हेल्प करना, है ना। खाने पीने का सामान ढूंढना, अच्छे से अच्छी जगह पे कैंप लगवाना, मेंटेन द डिसिप्लिन को मेंटेन करना, है ना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑफ अ ग्रुप लीडर। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मॉनिटर का कि अगर आपको मैम मॉनिटर बना दें, बट उसमें ये था कि आपको चोट लग जाए। बट जस्ट इमेजिन आपको कोई चोट नहीं लगी है एंड आप स्कूल में नहीं हो, आप कैंप में हो, और आपको कैंप में ऐसे लीडर बना दिया जाए तो आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, राइट। तो आप
आपको कैसा फील लगेगा, आपको कितना अच्छा लगेगा या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाओगे, आपको अंदर से कैसा फील लगेगा. तो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक आपको कैसा फील लगेगा. यू विल फील हैप्पी, यू विल फील स्केयर्ड, नर्वस, कैसा लगेगा. ठीक है, यू हैव टू मेंशन इट. व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू. ओके, मॉनिटर जो होते हैं क्लास में, अगर आप में से बहुत सारे लोग मॉनिटर होंगे भी क्लास में, ठीक है, तो आप क्या करते हो क्लास में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो मोस्टली मतलब करते क्या है, मॉनिटर बनाते ही क्यों है टीचर. इतने सारे स्टूडेंट हैं बट वो एक या दो को मॉनिटर क्यों बनाते हैं. टू, हाँ, ताकि वो बाकी बच्चों का ध्यान रख सकें. यस, अगर टीचर एब्सेंट है तो वो बाकी बच्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर सकें. ठीक है, कंट्रोल रखें कि बाहर ना जाएं, वो बाहर वॉशरूम में ना जाएं, ऐसे ही फालतू में बाहर ना घूमें, अच्छे से शांति मतलब मेंटेन साइलेंस, चुप रहें. ठीक है, ज़्यादा चिल्लाएं नहीं. और जो ज़्यादा शैतानी करता है तो उसका नाम लिख के हम मैम को दे ही देता है. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वे कि अपना कोई ज़्यादा मान नहीं रहा है बात को, तो मैम आएंगी तो मैम को मैं ये नाम दे दूँगी, है ना. होता है ना, हम जब मॉनिटर बनते हैं तो कोई होते हैं शैतान लोग जो मानते नहीं हैं, तो हम उनका नाम लिख के मैम को दे देते हैं एंड देन मैम विल टेक केयर ऑफ देम, है ना. मैम अपने आप से देख लेती हैं. ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, व्हाई. ओके, अगर आपको क्लास मॉनिटर बना दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे मैंने आपको अभी कहा. अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा और क्यों. मतलब अगर आप बनना भी चाहोगे और आपको अच्छा भी लगेगा तो क्यों अच्छा लगेगा. इज़ देयर एनी रीज़न ऑफ दैट कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं लीडर बन गया हूँ इसलिए आपको अच्छा लगेगा, या फिर आपको इसलिए अच्छा लगेगा कि मैम फिर आपको ही कहेंगी कि क्लास का ध्यान रखो, क्लास में कोई शोर ना मचाए, ये सब ध्यान रखो, इसलिए अच्छा लगेगा. या फिर नहीं अच्छा लगेगा कि आपकी थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब भी होगी, कि मैम अगर जब भी चाहेंगी तो मैम आपको ही बुलाएंगी काम के लिए. मतलब देयर मस्ट बी अ येस और अ नो. तो इट्स डिपेंड ऑन यू. अगर आपको अच्छा लगेगा तो यू हैव टू राइट अ येस एंड वाई. ओके, देयर मस्ट बी अ रीज़न, अ गुड रीज़न दैट वाई यू वांट टू बी अ मॉनिटर. क्यों आपको अच्छा लगेगा मॉनिटर बनना एंड क्यों आपको अच्छा नहीं लगेगा. ओके, ओके, लेट्स रीड. Crossing the river, we got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. Okay, उन्हें breakfast में vitamin C tablets, iron tablets and hot chocolate milk. Okay, now quickly tell me, vitamin C and iron की tablet क्यों दी जा रही है. मतलब breakfast में वो भी, वहाँ पे तो खाना देना चाहिए, तो ये tablets क्यों दे रहे हैं. सोचो थोड़ा. हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब हम क्लाइंब करते हैं माउंटेन और धीरे धीरे चलते जाते हैं ऊपर, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना, और हम बीमार भी जल्दी हो जाते हैं. तो विटामिन सी हेल्प करता है हमें कि हम अच्छे से हमारी इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी पावर, मतलब जो दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोल्ड हुआ, ठीक है, तो कोल्ड किसी का 7 डेज़ में ठीक हो जाता है, किसी का 3 डेज़ में एंड किसी का विदिन 2 डेज़ में ठीक हो जाता है. इट डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो कितनी जल्दी से उसकी बॉडी रिकवर कर पाती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़. ठीक है, इसलिए विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती है. आयरन हमें स्ट्रॉन्ग करता है. जैसे लास्ट चैप्टर में, इन चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ा था कि वो जो बच्चा था जिसकी बॉडी में आयरन की कमी थी, है ना, ब्लड की कमी थी, तो उसे आयरन की टैबलेट्स दी जा रही थी, क्योंकि हाँ वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए आयरन की टैबलेट दी जा रही थी. तो आयरन की टैबलेट इसलिए दी जा रही है ताकि स्ट्रॉन्ग रहें और अच्छे से क्लाइंब कर पाएँ, जो भी आगे डिफ़िकल्टीज आए वो अच्छे से उन्हें फेस कर पाएँ. ओके, दीज वर गिविंग फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड. जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए दी जाती है एंड हमें इतनी ठंड में थोड़ा सा हम गर्म रहे हमारी बॉडी, उसके लिए दी जाती है दैट हॉट चॉकलेट मिल्क. Okay, every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. Okay, हर morning मेडिकल चेकअप होता है सो दैट हमें पता चल रहे कि अगर किसी को थोड़ा सा भी कोई सिम्टम्स हैं, मतलब बुखार आने के सिम्टम्स हैं, तो पहले से उसे मेड दे के कंट्रोल में किया जाए. नहीं तो बुखार अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, फीवर, तो बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. तो हम जल्दी से अपनी बैंडेजेस को टाइट करते हैं, टाइट मतलब टाई करते हैं एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. कितने दिन बचे हैं उसे काउंट करते हैं कि कब कब ख़त्म होगा ये ट्रैक, कब ख़त्म होगा. जब चोट वोट लग जाती है तो हम यही सोचते हैं ना, जब स्कूल में टीचर पढ़ाती रहती है तो हम भी यही सोचते हैं कि क्लास कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, है ना. द सेम वे
After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. ओके 8 किलोमीटर ऑफ ट्रैक नाउ पहले वो चल चुकी थी yesterday 26 और 20 जो हमने ऊपर पढ़ा था एंड देन 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद अब उनके सामने आई है रिवर. अब ऑब्वियसली रिवर के अंदर आप कितनी गहरी रिवर है, अब उसमें हम स्टेप कर करके ट्रैक तो नहीं करेंगे रिवर पे, है ना. तो वहाँ पे ना क्या बंधी हुई है, वहाँ पे रोप बंधी हुई है एक. ओके उस रोप पे बिल्कुल थिक रोप है, एक एंड से लेके दूसरे एंड ऑफ द रिवर में बंधी हुई है. द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पिग्स आर पिजन्स ऑन बोथ द साइड्स. रोप को अच्छे से बांध रखा है, कोई गिरने के चांसेस नहीं है. आई वॉज फीलिंग नर्वस. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट. ओके तो मैं सोचने लग गई अगर रोप गिर गई तो क्या होगी, मैं रिवर के अंदर गिर जाऊंगी. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. और जैसे ही दिमाग में गिरने का थॉट आया तो वो सोचने लगी कि रिवर कितनी बड़ी होगी, कितनी वाइड होगी, है ना, अंदर तक कितनी गहरी है वो पता नहीं है ना, कितनी डीप है, कितनी क्या उसकी. ओके आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ अ हुक इन इट. ओके तो जो इंस्ट्रक्टर थे, जो बॉस थे, उन्होंने एक रोप बांधी अपने वेस्ट से एंड पुट अ स्लिंग, एक हुक टाइप का होता है ना, बांधने टाइप का, थोड़ा सा खोलने टाइप का, वो उन्होंने बांधा. ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. फिर उन्होंने वो जो स्लिंग थी वो थिक रोप पे बांधी अक्रॉस द रिवर. ये समथिंग लाइक दैट, जैसे गर्ल है ना, ये गर्ल है ना, ये जैसे ये हैंग करी हुई है ऐसे और नीचे रिवर है, समथिंग लाइक दैट. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर. अब वो वॉक कर रहे हैं थ्रू द आइसी वाटर, बहुत ठंडा पानी है. ही वेंट टू द अदर साइड. ऐसे ही वो हुक, जैसे उन्होंने वो हुक जो होता है, हाँ ये रहा, ये हुक जो है, स्लिंग जो है, वो जैसे ही उन्हें वो थिक रोप पे टक कर दिया, पुट कर दिया, वो एक साइड से दूसरे साइड में चले गए. he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing water. बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो कर रही है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये दिस इज़ द वेव. आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वेव है और ये ऐसे करके यहाँ से रोप बंधी हुई है और वो वन एंड टू दूसरे एंड तक जा रहे हैं. ठीक, किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि इतनी फास्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा वेव निकल रही है, उसमें ऐसे करके जाएं. एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट. एक दूसरे को भेज रहे, नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी. वो लीडर है फिर भी सबसे लास्ट में खड़ी है कि कोई मुझे देखे ना, मैं सबसे लास्ट में जाऊँगी. ओके जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड. एकदम से फिर इंस्ट्रक्टर मेरे पास आ गए. उन्होंने मुझे स्लिंग दिया और रोप दिया हाथ में. आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ. मैं समझ गई कि अब तो सर मुझे भेजेंगे सबसे पहले. आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज. मैं रेडी थी कि अब जो होगा देखा जाएगा, बट करेज नहीं था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं. सर कुड गेस माई फियर्स. सर को लग गया कि हाँ ये डर रही है. ही कॉल आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैम. उन्होंने एकदम से चिल्ला के बोला 3 cheers फॉर संगीता मैम, कि संगीता मैम आ रही हैं, इनके बारे में चीयर अप करो. तो ओके तो फाइनली हमें नाम याद हुआ कि वो जो टीम लीडर बनी थी उनका नाम क्या है, संगीता. ओके एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर. और जैसे ही मैं कुछ समझ पाती, कुछ जान पाती, एक ने मुझे धक्का दे दिया पानी के अंदर, मतलब प्यार से. आई फेल्ट इट इफ़ माई फीट वर फ्रोजन. तो थोड़ा अब जैसे वो क्लाइंब कर रहे हैं रोप से, बट थोड़ा थोड़ा लेग तो टच हो रहा है रिवर से, है ना, तो इसलिए उनके फीट में थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा पन महसूस हुआ. आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग. जैसे ही वो लेग थोड़ा सा टच हुआ, चलते जा रहे हैं तो उनके पैर ना थोड़ा सा क्या हुआ, ठंडे हो गए. वो शिवरिंग, काँप रही हैं वो, और उनके टीथ, जैसे हमें ठंड लगती है ना तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं टीथ को एक दूसरे से, तो ऐसे वो करने लगे. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट firmly ऑन द रिवर बेड. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up my neck. धीरे धीरे जैसे वो वन एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, अब वाटर आ रहा है फिर जा रहा है ना, फ्लो बहुत ज़्यादा है. तो जैसे पहले तो थोड़ा पैर ही अंदर जा रहे थे रिवर के, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी नेक तक आ गया है ना. वो रोप में है पर धीरे धीरे
नेक में आ गई है. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. बैलेंस उनका थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा और वो स्लिप करने वाली थी. आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स. आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. उन्हें बहुत डर लगा कि रोप अब तो गई हाथ से, तो वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग. Hold the rope, I could hear the shouts. I somehow managed to get hold the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the river. Happiness on finishing a challenging task. Now, standing on the bank, I was calling out the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. Okay, तो फाइनली उन्होंने वो रिवर क्रॉस कर ली और उन्हें लगा कि अरे रोप से तो मैं बंधी हुई हूँ, बस थोड़ा सा पुश करना है. तो फाइनली वो रिवर क्रॉस हो गई. फिर वो दूसरों की हेल्प कर रही हैं कि कैसे करके आना है. पर ये सब कैसे हो पाए? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था. आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज. ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज उन्होंने करेज किया है ना. जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे कि आपसे हो सकता है, आप कर सकते हो, तब तक नहीं हो पाता कुछ. ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को पुश किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इसलिए वो हुआ. Okay, these are some questions. So let's read. What kinds of tool are needed for climbing mountains? Okay, क्या क्या टाइप के टूल्स यूज होते हैं फॉर climbing mountains? I'm gonna show you. Wait a sec. Have you ever seen a hook and rope being used for anything else? Where? अगर एक हुक और रोप को क्लाइंबिंग से अलग कहीं देखा है आपने, कहीं और यूज होने में? आप थोड़ा सोचो, मैं सारे क्वेश्चंस रीड करूँगी एंड देन आई विल टेल यू answers one by one. You can also pause this video and think. What else can we use if we want to cross a river in the mountains? अगर ये हुक और रोप ना हो तो हम सेकेंड ऑप्शन क्या यूज़ कर सकते हैं? टू क्रॉस अ माउंटेन. वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन? अब माउंटेन में हम अगर चढ़ रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए? ये क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऊपर दे दिया था. हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? वॉट? क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी से कि कोई माउंटेन में गया है या कोई एडवेंचरस किया है उन्होंने? एडवेंचरस इन द सेंस कोई ऐसी चीज़ करना जो बाकी के लोग थोड़ा सा कम करता है या करने में डरते हैं. ठीक है, कहीं ऐसा सुना है आपने? तो क्या हो. हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस? आपने कभी ऐसा कुछ किया है माउंटेन में क्लाइंब करना, या फिर बहुत बड़ी, आप तो अभी छोटे हो बट मैं कहने वाली थी कि जैसे बहुत बड़ी यू कैन से बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है आपने और आपकी हाइट फॉर एग्जांपल 5 फीट है, तो आपने 7 या 8 फीट में या 9 फीट में जंप करके देन स्विमिंग किया. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडवेंचरस एट सम पॉइंट. तो ऐसा कुछ आपने कुछ किया है? अगर किया है तो यू हैव टू राइट अ येस और नो. और क्या किया? इफ़ येस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स. तो इन योर नोटबुक यू हैव टू राइट कि आपने ऐसा क्या किया है. ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फील होगा, आपको लगा कि वाओ, आप ये करने पे तो मज़ा ही आ गया. ओके, तो क्या क्या टाइप के टूल्स यूज़ होते हैं फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, जैसा हमने ऊपर अभी. ओके, आई विल शो यू. ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी नीड वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन, है ना. ये जैकेट, टी शर्ट, हाइकिंग पैंट्स, नॉट योर जीन्स, हाइकिंग पैंट्स, दैट वॉकिंग शूज़. और ये वॉकिंग शूज़ भी डिफरेंट होते हैं. स्लीपिंग बैग चाहिए, हैट चाहिए, है ना. सन ग्लासेस चाहिए, बिकॉज ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपके ना आई लैशेस भी कभी कभी फ्रीज हो जाते हैं, तो यू नीड अ सन ग्लासेस टू. एंड देन ये वॉकिंग पोल्स, दैट्स कॉल्ड पोल्स, जो मैं बात कर रही थी ना एज अ स्टिक की, कि हम वॉक करते हैं कभी कभी, तो ये स्टिक की नीड होती है. ओके, सॉक्स चाहिए अच्छे से, वाटर बॉटल चाहिए, बैकपैक चाहिए, एंड देन अच्छे से आपको खाने पीने की भी चीज़ चाहिए, है ना. समथिंग फूड आइटम्स, फर्स्ट एड चाहिए. फीवर हो गया है तो आप क्या करोगे? आपके कोई दोस्त नहीं जा रहे हैं साथ में, या जा भी रहे हैं तो भी आपको अपने फर्स्ट एड का ध्यान रखना है ना. यू नीड अ फर्स्ट एड. ठीक है, तो फर्स्ट एड भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है.
ओके, हुक एंड रोप और किस चीज़ में यूज़ आते हैं? ओके, आप जैसे मैंने आई थिंक इन चैप्टर नंबर 2 और 3 में बताया था, वाटर वाले चैप्टर में, कि पहले ना वाटर कैसे निकालते थे? वेल से निकालते थे। अ डीप वेल होती थी। वेल मीन्स बहुत बड़ा सा और बहुत गहरा। इन डीप 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 यू कैन से एक जैसे एक बॉटल है, ठीक है, एक प्लास्टिक बॉटल है, वो बहुत ज़्यादा डीप है। फॉर जस्ट इमेजिन आप एक बहुत छोटे से बेबी हो, ठीक है, उसके सामने बॉटल रख दो, बड़ी वाली 2 लीटर वाली, और उसके अंदर आधा पानी है या फुल पानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करो कि वेल इतनी बड़ी है आपके लिए, अगर आप छोटे से हो तो, अदर देन दैट बहुत बड़ी होती है, और आप देख भी सकते हो, अगर आप किसी विलेज में जाते हो तो भी देख सकते हो। आज में तो आपके राजस्थान साइड में आपको फिर भी देखने को मिल जाएंगे ये वेल एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स, कि पानी कहाँ कैसे निकलता था पहले, बट मोस्टली सिटीज़ में मोस्टली यहाँ पे नहीं होता, बट यू कैन सी, तो वहाँ पे भी ये हुक एंड रोप का यूज़ होता है। वाटर को अच्छे से पुल करके आप उसके अंदर बकेट डालो एंड देन पानी निकाल के यूज़ कर सकते हो। ओके, उसमें यूज़ होता है। ओके, तो क्रॉस करने के लिए रिवर हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी? हुक की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, रोप की ज़रूरत पड़ी थी, जो ऊपर हमने बताया था। तो ये हमें ज़रूरत होती है टू क्रॉस अ रिवर। ओके, एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए माउंटेन्स में? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम जा रहे हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा नीड होती है हमें, क्योंकि धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होता है, तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सम टैबलेट्स, सम स्ट्रॉन्ग एंड सम स्ट्रेंथ वाले फूड आइटम्स खाना बहुत ज़्यादा नीड होती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन ओके हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? ओके, दीज लास्ट 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योर ओन। अगर कोई गया है तो उनके क्या एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है। आपने कोई एडवेंचरस एक्टिविटी की है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया स्विमिंग पूल में डीप डाइव करना या क्लाइंबिंग अ ट्री और ऐसी टाइप की एक्टिविटी, बट ऐसी टाइप की एक्टिविटी ना थोड़ा देख के भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी चोट लग जाती है, ठीक है, सो वी नीड टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट इट। Okay, rock climbing. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food bags, water bottle, rope, hook, plastic sheets, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. Okay, these are the things जो हमें खाने के लिए थोड़ा थोड़ा यूज़ हमें होंगी, है ना। ग्लूकोज, विसल इसलिए क्योंकि अगर हम पीछे रह गए हैं तो हम उसे विसल को बजा के दूसरों को बता सकते हैं कि हम यहाँ हैं, हम खो गए हैं, ठीक है। एंड चना इसलिए क्योंकि चने से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है एकदम से। डायरी टू नोट समथिंग। टॉर्च भी क्योंकि कभी कभी अंधेरे में भी हमें ट्रैक करना होता है ना। टोवल, सोप एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी नीड। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। हमें जब हम स्टेप लेते हैं ना तो हमें वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी दिख जाता है। वी सो Colonel Ram Singh standing on a 19-meter high flat rock with pegs and ropes. We had been told to the first observe the rope carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. ओके, तो सबसे पहले ट्रैक करने से पहले ना हमें देखना होता है कि माउंटेन के ऊपर या माउंटेन पे क्या क्या ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम अपना पैर रख सकते हैं, अपना हाथ रख सकते हैं, जिससे कि वो होल्ड हो। टुडे आई वॉज नोट, तो लड़की ने बोला कि मैं आज तो पीछे रहने ही नहीं वाली हूँ, मैं सबसे पहले ही जाऊँगी आज। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. Our instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as he was running up. उन्होंने ऐसे क्लाइंब किया जैसे भाग रहे हो, है ना। जैसे अब वो रोप से क्लाइंब कर रहे हैं, देखो जैसे ये रहा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ रोप जहाँ से वो उसे पकड़ पकड़ के ऊपर तक जा रही हैं, ठीक है।
ओके, तो वो जो उनके सर थे वो तो ऐसे चढ़ गए जैसे रन कर रहे हो, जैसे भाग रहे हो, उनकी रेस हो. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड. जैसे ही उसने अपना फर्स्ट स्टेप रखा वो स्लिप हो गई. एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. और वो ऐसे स्विंग हो रही हैं, ठीक है, रोप से ही स्विंग हो रही है. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. तो उन्होंने कहा कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे रखो, वो ऐसे बेंड हो रही हैं, ठीक है, बेंड नहीं होना. यू हैव टू पुट योर बॉडी एट एन, जैसे यहाँ पे ये रहा 90 डिग्री बनाना है. 90 डिग्री से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी जो बैक है ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और ये लेग आपका धीरे धीरे ऐसे आगे और ये पीछे की तरफ ऐसे झुकना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से एक अच्छी ग्रिप बनेगी और आप गिरोगे नहीं, ठीक है. Okay, keeping this in mind, I managed the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope. अब नीचे आने पे भी हमें rope use करनी थी in a special way called rappelling. But नीचे आने के लिए rappelling की तरह use करनी थी. I did this with the same fearlessness. मैंने फिर अच्छे से बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल नहीं डरी इस बार में, ठीक है. Okay, these are some questions. Have you ever climbed a tree? How did you feel? Were you scared? Did you ever fall? Okay, तो बचपन में तो आपने किया ही होगा, है ना, ट्री के ऊपर चढ़ जाना. फिर बचपन में नहीं डरते कि गिरेंगे नहीं गिरेंगे, बट अगर आपने किया है क्लाइंब ट्री, कभी किया है, तो यू हैव टू राइट अ येस. और क्या स्टोरी, मतलब क्या अच्छा लगा आपको, या अगर आप गिर गए तो आपको चोट लगी या कैसा हुआ, आपने मैनेज कैसे किया, वो यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. Have you ever seen someone climb a small wall? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? Okay. किसी को आपने देखा दीवार से कूदते हुए, छोटी सी वॉल है, मतलब नॉट छोटी एग्जैक्टली, एज यू कैन से 9 फीट की वॉल है और वो जंप कर रहे हैं, ठीक है, 9 फीट तो ज़्यादा हो गई. ओके, 6 फीट की वॉल है और आप जंप कर रहे हो, आप हो 4 फीट के, तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करके, कोशिश करके कर सकते हो. तो अगर आप वो वॉल को जंप कर रहे हो और आपको मैं कहूँ कि आपको हाई रॉक को भी जंप करना है, क्लाइंब करना है, तो आपको क्या, मतलब क्या डिफरेंस है इस चीज़ में, है ना. वॉल तो आप वॉल एक तो स्ट्रेट है, वॉल में कुछ ऐसा नहीं है, आप एक साइड करोगे और दूसरे साइड में ख़त्म. कब स्टार्ट किया आपने जंप करना, कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला. बट अगर आप हाई रॉक, बहुत ज़्यादा ऊंचा है वो रॉक, बहुत एक पर्टिकुलर हाइट पे है, जब आप उसको जंप कर रहे हो ना, आप उसको क्लाइंब कर रहे हो, तो यू नीड अ पर्टिकुलर बैलेंस, यू नीड अ पर्टिकुलर जो आपके जो ऊपर सामान बताया गया था वो सब आपको नीड हो सकती है. कॉज यू डोंट नो कि अगर आप क्लाइंब करोगे तो आप को मतलब अच्छे से क्लाइंब कर भी पाओगे या नहीं, है ना. वहाँ पे जो सरफेस है वो मतलब रफ़ है, वो स्ट्रेट सरफेस नहीं है, प्लेन सरफेस नहीं है, तो आपके पैर भी फिसल सकता है, आपको कुछ हो भी सकता है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. ओके, a funny incident. It was evening. Khondobi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. Just then, a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khondobi in her own language. We could not understand what she was saying. Khondobi was trying to explain in her Mizo. Okay. तो क्या हुआ, खोंदोबी जो थी उसको बहुत तेज से भूख लगी, अब कुछ खाने के लिए नहीं था, तो वहाँ पे ना फेंस मतलब फील्ड पे एक तार टाइप के होते हैं वो लगे थे, उसने उसे जंप किया और फील्ड में गई और कुकुम्बर प्लग करके तोड़ के ले आई. फिर एकदम से उसे किसी लेडी ने देख लिया और उस लेडी ने उसको कुछ कहा, उसे समझ में नहीं आया लड़की को, वो जो लीडर थी उसको समझ में नहीं आया क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे. तो खोंदोबी मिज़ो में उसे समझा रही थी और वो दूसरी लैंग्वेज में उसको बता रही थी. Okay, I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. मैं हिंदी में उन्हें समझा रही थी पर दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा था. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. फिर एकदम से उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस हैंड जोड़े और सॉरी कहा उस लेडी को. हो सकता है वो उस फील्ड की ओनर हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉरी बोला उस लीडर ने. By then, our group had gone far ahead.
जब तक ये दोनों पीछे थे तब तक ग्रुप इनका बहुत आगे तक चला गया था. इट वॉज ऑलरेडी डार्क, बहुत अंधेरा हो गया था. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. हमें लगा कि आज तो रास्ता हम भूल गए. नाउ वी वर रियली स्केयर्ड. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस. हमें कुछ दिख नहीं रहा था अपने टॉर्च से भी. एंड ओके, आई स्टार्ट स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड. अब जब हम टेंशन में होते हैं और जब हम क्लाइंब कर रहे हैं, मतलब वॉक कर रहे हैं, तो कितनी भी ठंड हो तो हमें थोड़ा थोड़ा स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसे ही वो जो लीडर थी वो स्वेट करना स्टार्ट कर रही थी. आई टाइटली हेल्ड खोंदोबी हैंड्स. अब दोनों अकेले थे, बहुत रात हो रही थी, स्कैरी माहौल था. दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के जल्दी से वॉक करना स्टार्ट किया. I called out loudly, where are you all? हम दोनों ना आवाज़ लगा रहे हैं कि तुम सब कहाँ हो. Could you hear me? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? My voice echoed in the mountain. Echo means a voice एकदम से गूंजती है ना. मतलब अगर मैं हेलो बोलूँ तो मेरा हेलो 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 ऐसे करके, ठीक है. तो ऐसे आवाज़ ना गूंजती है. हम खाली रूम में हो ना, एक एम्प्टी रूम में आप हो और वहाँ पे कोई सामान ना रखा हो, तो वहाँ पे भी वॉइस हमारी इको होती है, गूंजती है, यू कैन से. Okay, we both started to whistle loudly and flashed our torches. हम उनको इशारा दे रहे हैं, whistle बजा रहे हैं, flash कर रहे हैं torches से. Probably the group has noticed that we were missing. Okay, so finally group ने notice किया कि हम missing हैं. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Kondombi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we were with the group again. Okay. तो वो खोने वाले थे बट फाइनली वापस आ गए. उन्हें सिग्नल दिया, उन लोगों ने पहचान लिया कि दो लोग मिसिंग है, तो वो उनके पास वापस आए. ओके. Is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such a cases? Okay. जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ना वी मोस्टली स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश एट स्कूल. बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मदर टंग अलग होती है, ठीक है. अगर हम मदर टंग में उनकी बात करेंगे तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, राइट. हो सकता है आपके जो दोस्त हों वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से हो एंड आपका दोस्त जो है वो साउथ से है, आपका सेकंड दोस्त राजस्थान से है, आपका थर्ड दोस्त मिज़ोरम से ही है, जैसे खोंदोबी है. तो आप अगर हिंदी या इंग्लिश एक पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, तो अपनी मदर टंग में बात करोगे ना, तो आपको एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी, राइट. सो आप या तो इशारे में बात करोगे या सम काइंड ऑफ एक्शन करोगे जिससे कि पता चले, आपकी बात एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो. तो आपकी क्लास में ऐसा कोई है आपका दोस्त या फिर आप किसे जानते हो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती हो, है ना. अगर ऐसा कोई है तो यू हैव टू राइट इट डाउन कि अगर ऐसा कुछ केस आपके साथ हुआ है या नहीं. हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन. ओके, ये तो शायद होता है कभी कभी ना, मम्मी का हाथ छोड़ के हम कहीं और चले जाते हैं कुछ चीज़ खाने के लिए, किसी शॉप पे रुक जाते हैं. तो कभी हुआ है आपके साथ आप अपना रास्ता भूल गए हो या मम्मी आगे चली गई, आप भूल गए हो और फिर आपने अब हेल्प के लिए किसी को बुलाया एंड देन मम्मी को पता चला कि आप गायब हो, फिर आपको लेने आए, है ना. होता है ऐसा. ओके. व्हाई डू यू थिंक खोंदोबी वुड हैव संग लाउडली. ओके, आपको क्या लगता है कि जब वो दोनों खो गए थे तो खोंदोबी ने क्यों सॉन्ग को सिंग किया, क्यों वो गाना गा रही थी, वो भी तेज तेज. क्योंकि वो ना बहुत साइलेंट जगह थी. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्टी रूम है, बहुत साइलेंट जगह है, तो वहाँ पे आपकी वॉइस इको होती है, फैलती है, ठीक है, गूंजती है. इसलिए वो गाना गा रही थी ताकि आवाज़ दूर दूर तक गूंजे और लोगों को पता चल जाए कि वो वहाँ पे हैं. हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, वॉट एंड व्हेन. ओके, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी को डर लगता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उन्हें डर ना लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कल रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, आप प्रे करोगे गॉड से कि आपका रिज़ल्ट अच्छा है, या आप मम्मी से बात करोगे मम्मा कल रिज़ल्ट आने वाला है, टेंशन हो रही है ना. दिस इज़ द काइंड ऑफ द थिंग वी कैन डू टू रिमूव आवर स्ट्रेस और टू मिनिमाइज आवर स्ट्रेस, कि हम अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें या अपना ध्यान कहीं और भटकाएं. या आपकी मम्मी फिर कहती होंगी कि नहीं स्ट्रेस मत लो, जस्ट आप खेलने जाओ, ठीक है.
क्योंकि क्यों कहती हैं वो, ताकि आपका माइंड वहाँ पे ना अटके एंड यू कैन प्ले, आप अपना माइंड वहाँ से हटा के, क्योंकि जो होगा वो तो आएगा ही रिजल्ट, ठीक है, बट आप अपना स्ट्रेस ना हो, और स्ट्रेस ना हो के आप अच्छे से फ्री हो, इसलिए वो आपसे कहते हैं कि नहीं टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, आप जाके खेलो ऐसे, ठीक है। ओके, आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। ओके ओके, ये आप क्लास में कर सकते हो, ये आप अपनी मम्मा के साथ कर सकते हो, सिबलिंग के साथ कर सकते हो, कुछ बात करना है इशारों में विद एक्शंस, ठीक है। कुछ बुक लेना, आपने फिर से सिबलिंग से बोलो कि मुझे वो वाली बुक चाहिए, विदाउट स्पीकिंग, इशारों से बात करो, ओके, विद योर यूज़ योर हैंड्स और यूज़ योर आइज़ और समथिंग, तो ये आप यूज़ करो और फिर बात करो, देखो कितना मज़ा आता है ये सब करने में। Okay, a special guest. After dinner, we meet a special guest, Bachindri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessings of Brigadier Gyan Singh. Okay, तो एक और न्यू मेंबर ऐड हो गई है, बचेंद्री पाल। और वो क्यों आई है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने आई है उनके साथ, बाकियों के साथ, और ब्रिगेडियर, और वो क्यों आई हैं, ब्लेसिंग्स लेने के लिए आई हैं, किसकी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की, ठीक है। इट वॉज हैप्पी इवनिंग, बहुत ज़्यादा हैप्पी इवनिंग है, वी वर ऑल सिंगिंग। बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पकू बारा मासा काफल पकू चेता मेरी छलिया। ओके, दैट्स अ पहाड़ी सॉन्ग, मुझे समझ में नहीं आया क्या है, हो सकता है आपको समझ में आए, होंगे बहुत सारे लोग पहाड़ी के, ठीक है। ओके, तो वो जो गर्ल आज जिसने न्यू ज्वाइन किया है वो भी सिंग कर रही है बाकियों के साथ, और इस पहाड़ी सॉन्ग पे डांस कर रही है। At that time, we had no idea that Bachindri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था कि बचेंद्री जो है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बन जाएंगी टू रीच माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली फर्स्ट वुमन। कैंप इन द स्नो, वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर, यहाँ पे हमें अपनी पूरी रात गुजारनी है। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. बहुत ठंड है तो इसलिए डबल लेयर की प्लास्टिक शीट्स उन्होंने यूज़ करी है, ठीक है। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, जो एयर होती है लेयर के बीच में उससे हमें थोड़ा सा गर्माहट रहती है, ठंड नहीं लगती इतनी। वी पुट इन द बैग्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, फिर हम जल्दी से टेंट को पुट करने लग गए। एज वी टायर इट फ्रॉम वन साइड द विंड ब्लो द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, जैसे ही एक साइड से बांधते दूसरे साइड से हवा ख़राब कर देती टेंट को। ओके, आफ्टर क्वाइट अ लॉट पुलिंग एंड थगिंग वी मैनेज्ड टू गेट द टेंट अप, एकदम से खींचना फिर टक करना, इतना कुछ होने के बाद फाइनली टेंट बंध गया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ छोला एंड कुक सम फूड, ठीक है। अब आग नहीं जल सकती तो इसलिए उन्होंने फायरवुड लिया और स्टोन्स लिए, उससे आग को जलाया और वो चना जो लाए थे उससे छोले बनाया एंड कुक सम फूड, फिर उन्होंने खाना बना के खाया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट, अब गंदा तो छोड़ नहीं सकते राइट, सो हमें जल्दी से कैंप साइट पे जो भी गंदगी हुई है उसे वेस्ट बैग में डाला, उसे अलग से डाला। सून वी गॉट इन टू आवर स्लीपिंग बैग्स, फिर एकदम से हम स्लीपिंग बैग्स के अंदर चले गए, सो गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे श्योर ही नहीं था कि मैं उस स्लीपिंग बैग में सो भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा यू कैन सी ओके ऑन द राइट हैंड साइड ये ऐसा है कुछ स्लीपिंग बैग, ताकि ठंड ना लगे, हाँ बॉडी वार्म रहे, यू कैन सी इन दिस राइट हैंड साइड, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है स्लीपिंग बैग, ऐसा नहीं लग रहा जैसे लेडी फिंगर हो, है ना। तो ये कंफर्टेबल होगा भी या नहीं उसे नहीं पता, बट सोना तो है क्योंकि ठंड है वहाँ। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी इसके अंदर, बट द बैग्स वो फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, बट ये जो बैग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फेदर्स से फिल है, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, सो
वेरी सून वी फेल अस्लीप. बहुत टायर्ड थे हम सब, तो इसलिए जल्दी से बिना कुछ बहस किए हम सब सो गए. Okay, the next morning we woke up and found that it was snowing. Okay, बर्फ पड़ रही है वहाँ पे. Wow, white soft fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. सब white लग रहा है. So pure. Today we were to climb higher to 2700 meter. आज तो और ज़्यादा हमें ऊंचा जाना है. We walked carefully on the snow with the help of the stick. जो मैंने stick आपको पिक्चर में दिखाई थी ना, that stick type of thing जो नीचे से नुकीली होती है ताकि ग्रिप बने नीचे, आप स्लिप ना हो जाओ, उससे वो वॉक कर रही हैं स्नो पे, है ना. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कीप स्लिपिंग, है ना. स्लिप होते रहते हैं स्नो पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है, तो इसलिए उसका स्टिक का यूज़ किया जाता है. बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन. आफ्टरनून तक हम उस माउंटेन पे पहुंच गए जो स्नो से कवर्ड है. वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर्स एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन. तो ये ऑन द राइट हैंड साइड उन्होंने इतना बड़ा स्नोमैन बनाया है और एक दूसरे के ऊपर वो आइस बॉल बना के फेंक रही हैं. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें खेलने में. लास्ट डे एट कैंप. ओके, तो फाइनली लास्ट डे आ गया जिसका वो वेट कर रहे थे. वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम. अब लास्ट डे है तो कैंप फायर उन्होंने लगाया. कैंप फायर मीन्स कैंप के बीचों बीच लकड़ी जला के एक फायर पैदा करना, दैट्स कॉल्ड कैंप फायर. और फिर वो उसके फायर के राउंड पे बैठते हैं एंड देन कोई डांस कर रहा है, कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम करते हैं. वी वर एंजॉइंग telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. अब देखते देखते midnight हो गई. Okay. Brigadier Gyan Singh got up and called me. Okay. Midnight हो गई और ब्रिगेडियर जो सर थे उन्होंने उसको बुलाया. I thought, oh no, what have I done this time? अब क्या हो गया, अब क्यों बुला रहे हैं सर? But when sir announced my name for the best performer award, I stood still. अब वो लीडर थी और जैसे सर ने उन्हें बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड से उन्हें नॉमिनेट किया तो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज थी कि ये क्या हो गया. ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस. उन्होंने मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दी और एकदम से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई अबाउट दैट. ओके, लेट्स रीड. Why do you think a drain was dug around the tent? वो जो ड्रेन था उसको क्यों डग कर रहे थे टेंट के अराउंड में? Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous and why? बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं माउंटेनियरिंग से अलग, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम एडवेंचरस कह सकते हैं और क्यों? ओके, तो वो जो ड्रेन को है वो ड्रेन को डग क्यों किया गया उस टेंट के साइड? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल में, सॉरी नॉट जंगल, माउंटेन्स में भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. तो छोटे छोटे स्नेक्स भी होंगे, इंसेक्ट भी होंगे, तो उससे बचने के लिए वो टेंट तक ना आ पाए, इसलिए वो ड्रेन को डग किया गया है नियर द टेंट टू अवॉइड दैट स्नेक एंड छोटे छोटे इंसेक्ट. ओके, बिसाइड माउंटेनियरिंग. ओके, माउंटेनियरिंग से अलग और कौन से एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया. ओके, जैसे स्कूबा ड्राइविंग हो गया. ठीक है, आप सर्च करना गूगल पे, स्कूबा ड्राइविंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, है ना. रिवर बहुत सारा फ्लो होता है, उसमें हम रिवर राफ्टिंग करते हैं. एंड देन ओके, तो दीज आर सम क्वेश्चंस. लेट्स रीड. व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट? वो जो ड्रेन को डग किया गया था अराउंड द टेंट, वो क्यों किया गया था? जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वर वाइल्ड एनिमल्स, है ना. वाइल्ड एनिमल्स होते हैं माउंटेन पे, तो जैसे कि स्नेक्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, वो ना आ पाए टेंट के साइड में, इसलिए वो ड्रेन को डग किया जाता है अराउंड द टेंट, जिससे कि वो स्नेक्स और ये सब दूर रहे टेंट से. बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस एंड व्हाई? ओके, माउंटेनियरिंग क्यों एडवेंचरस है? क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है. तो अदर एक्टिविटीज़ आप गूगल भी कर सकते हो, मैं आपको नेम बता रही हूँ. जैसे स्कूबा ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा ओशियन में, स्पेशली ओशियन में होता है ये. डीप डाइव जाते हैं ओशियन के अंदर एंड देन ओशियन के जो एनिमल्स हैं, जो फिश हैं, उनको बहुत क्लोजली से देखते हैं,
उसके जो अंदर के प्लांट भी है इवन उसको बहुत क्लोजली से देखना, फील करना, दैट्स कॉल्ड स्कूबा ड्राइविंग। रिवर राफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो में रिवर होती है, एक प्लास्टिक की हाँ प्लास्टिक टाइप की बॉल होती है, अब सॉरी बोट होती है, उसमें 5-6 लोग रिवर चलाते हैं, दैट्स कॉल्ड रिवर राफ्टिंग। तो बहुत ज़्यादा ये सब टाइप की एक्टिविटीज़ को भी एडवेंचरस आप में आती हैं ये, ठीक है। और आप बहुत सारे सर्च भी कर सकते हो ऑन द गूगल, सो यू हैव टू मेक अ सर्च, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, इमेजिन एंड राइट। You are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? Okay, this is totally up to you. आप कैसा फील करोगे अगर आप माउंटेन पे हो, तो वो स्नो बना के आप अपने दोस्तों पे फेंकोगे या नहीं, स्नोमैन बनाओगे या नहीं, कैसा फील होगा आपको, अच्छा लगेगा या आपको घर की याद आएगी, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। व्हाट कैन यू सी, क्या क्या आपको वहाँ से दिखेगा, कैसा फीलिंग होगी आपको, तो थोड़ा सा इमेजिन करो, जस्ट रिलैक्स, सिट एंड इमेजिन एंड देन आप सोचो कि आपको कैसा लगेगा। ओके, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, a 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventurous. Okay, 12-year girl, such a little girl, 12-year girl, उन्होंने 4,000 मीटर की जो माउंटेन पीक था उसे क्लाइम किया था विद हर फ्रेंड्स। उन्होंने बस ऐसी फन एक्टिविटी में कर लिया। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन, बहुत डार्क हो गया तो वो नीचे नहीं आ पाए। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी और स्केरी माहौल हो गया था, वेदर हो गया था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज लॉन्ग नाइट, बहुत ज़्यादा खाना नहीं था उनके पास और बहुत लंबी नाइट थी, बहुत लॉन्ग नाइट थी। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज यंग गर्ल। ये किसकी कहानी है, किसकी स्टोरी है? बचेंद्री पाल की ही स्टोरी है, जब वो छोटी सी बच्ची थी तब की स्टोरी है। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन द Gharwal area of Uttarakhand. When she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachchandri did very well in her training. She started to train women in mountaineering courses. In 1984, Bachchandri was selected as a team member to climb the Mount Everest. ओके, तो ये कहानी किसकी थी? बचेंद्री पाल की कहानी थी। जब वो 14 ईयर्स की थी तब उन्होंने एक 4,000 का माउंटेन क्लाइम किया था विद हर फ्रेंड्स, ऐसी फन एक्टिविटी में। तो अब वो क्या, फिर उन्होंने जैसे वो बड़ी हुई तो उन्होंने सर से गाइड ली और फिर वो अच्छे से सेलेक्ट हो गई। क्या, किस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो गई? कि वही माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी। ओके, स्नो स्ट्रोम। ओके, देयर वर 7 वीमेन इन दैट 18-member टीम। 18-member टीम में 7 women थी। On the night of 15 May, the team was very tired after having reached at a height of 7,300 meter. Wow, such a big height. ठीक है, 7,800 मीटर पे जैसी वो पहुंची, बहुत ज़्यादा उन्हें थक गए थे वो। The team put up their tents and went to sleep. तो टीम ने सोचा कि अब ब्रेक लेते हैं, अब सोते हैं। Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. उन्हें बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आवाज़ आई और फिर एक बैंग की आवाज़ आई। बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट हिम। ओके, जैसे ही वो थोड़े से भी उठ पाते पूरी कम्प्लीटली, अब वो जो आप सो रहे हो और आपके पीछे से कोई बजाता है, कुछ बोलता है कान में, तो आप थोड़ा सा जागते हो ना, कम्प्लीटली नहीं जाग सकते एकदम से। तो जैसे ही वो कम्प्लीटली अवेक होते एकदम से उनका टेंट उड़ गया और बहुत हैवी चीज़ उन्हें हिट करी। There was a terrible स्नो स्ट्रोम आ गया था। ठीक है, एक तो होती है बारिश और एक होती है स्नो स्ट्रोम, मतलब हाँ जैसे आंधी आती है ना, थंडर स्ट्रोम होता है, ऐसे ही स्नो स्ट्रोम होता है, बहुत तेज से हवा और फिर स्नो। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बर्ड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। जैसे वो सब भी सो रही थी, बचेंद्री भी सो रही थी, तो वो ना स्नो के अंदर एकदम से चली गई थी। स्नो मतलब स्नो के अंदर यू कैन से, जैसी वो हैवी चीज़ उनके ऊपर गिरी ना, तो वो स्नो आधी स्नो के अंदर चली गई और उन्हें सर पे बहुत सारी चोट लग गई। मैनी ऑफ टीम मेम्बर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, बहुत सारे टीम मेम्बर्स भी इंजर्ड हो गए। द अदर्स यूज स्नो पिक्स,
जो बाकी के अदर्स थे उन्होंने स्नो पिक्स यूज़ किया एंड एज टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बर्ड अंडर द स्नो। जो स्नो के अंदर दब गए थे उनको निकालने के लिए उन्होंने एज और ये सब यूज़ किया था। रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैम्प बट बचेंद्री वेंट अहेड क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडली टूवर्ड्स द पीक। ओके, बाकी सब अब इतना सब होने के बाद बाकी सब अपने कैंप के उस पर नीचे चले गए कि भाई अब तो नहीं करना, अब तो हम नीचे जा रहे हैं। बट बचेंद्री ने सोचा कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो क्लाइंब करके ही जाते हैं, तो वो सीधा उस पीक की तरफ और आगे बढ़ती रही। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23 May when Bachendri Bal stepped on the peak of 8,900-meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. Okay, तो ये नेपाल में है। तो 7 minutes past 1 o'clock हो रहे थे जब उन्होंने एंड 23 में जब बचेंद्री पाल ने 8,900 मीटर को हाउस हाई पॉइंट पे वो थी। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, एक और टीम मेंबर थी उनके साथ। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम टाइम। वो इतना नैरो था कि 2 लोग भी उस पॉइंट पे खड़े नहीं हो पा रहे थे एक साथ। वन स्लिप